परिवार पोथी पूजन करेगा। जी भाई बड़े आनंद के साथ में हमारे बीच में श्रीमती नवनीत जी राणा जी सांसद महोदय हमारे बीच में विराजमान है। भाव भक्ति से आनंद से 2 मिनट पर बोधन बड़े आनंद के साथ, जो कि आनंद की प्रेरणा का विषय हो, और उसको धारण करते हुए कथा को हर श्री शिवाय। एक बार सभी जितने भी भक्त हमारे यहाँ पर उपस्थित एक बार हाथ प्रेम से ऊपर कर अभी महाराज जी ने हमारे कहा है, जो भी आता है भगवान को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। तो एक बार प्रेम से श्री शिवाय, श्री शिवाय। हमारे महाराज जी का, पंडित जी का, आप अपने शब्दों से, अपनी वाणी से दूसरी बार विदर्भ की धरती को और परतवाड़ा की इस भूमि को अपने वाणी से सभी को आशीर्वाद देने के लिए आए। एक बार पंडित जी के लिए जोरदार तालियों से हमारे पंडित जी का स्वागत हमें सभी भक्तों ने करना चाहिए। और हमारे जायसवाल परिवार जिन्होंने कथा का आयोजन किया, उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। खुद के लिए तो बहुत जीते हैं लोग जिंदगी में। पंडित जी, कई लोगों के पास ना थोड़े से पैसे आ जाते हैं, वो कहते हैं मुझसे श्रेष्ठ जिंदगी में कोई नहीं है दुनिया में। पर जो भगवान के लिए करता है ना, भगवान इस दुनिया में उसे ही श्रेष्ठ बनाता है। तो देने की मानसिकता, देने का भाव बहुत कम लोगों में भगवान देता है। और ऐसे जायसवाल परिवार, इनका दिल से अभिनंदन करना चाहूंगी कि इस परतवाड़ा की भूमि को पंडित जी के वाणी से हम सभी को आशीर्वाद दिलाया। पंडित जी हमेशा कहते हैं कि हम करने वाले कौन है, ना आप है ना हम है। और इस कथा में जितने भी सेवादारी हैं और अमरावती में भी जिन्होंने सेवा दी, भोजन सेवा के लिए शिव बाबा ने हम लोगों को चुना। और आज पिछले 5-6 दिनों से जो भोजन की सभी कार्य कर रहे हैं, जो अपनी सेवा दे रहे हैं, उनका दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। पानी जो वितरण कर रहा है, उनका अभिनंदन करना चाहूंगी। सरकारी जितनी भी यंत्रणा है, उनका दिल से मैं बहुत बहुत, कलेक्टर का, कमिश्नर का, तहसीलदार, बीडीओ, एसडीओ, उनका सभी का दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी। मुझे पता है बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, पर शिव की भक्ति के आगे ये सब कुछ भी नहीं है। पंडित जी, मैं यहाँ नहीं थी, मैं अपने देश के हित के लिए और राष्ट्र के हित के लिए और राम भक्त होने के ये नाते पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मेरे राष्ट्र के हित के लिए प्रचार करने में मैं व्यस्त थी। और मैंने ये ठाना था कि पंडित जी हमारे क्षेत्र में दूसरी बार आए हैं, हमें आशीर्वाद देने, तो एक दिन जरूर मैं वो प्रचार से निकालकर मैं आपका यहाँ पर वाणी से जो आपके विचार है वो जरूर सुन के जाऊंगी। मैं आज मदर्स डे है, माता का दिवस है मेरे लिए, मेरी जिंदगी में या कोई भी ऐसा बच्चा अगर होगा ना, तो 365 डेज माता के आशीर्वाद के बिना उनके बच्चे कुछ भी नहीं है। आज हम जो भी बोलते हैं दुनिया में सब स्वार्थी हैं। एक तो भोले बाबा है, मेरे राम जी हैं, और दूसरे हमारे माता, माँ जो अपनी जिंदगी में है, वो बिना कोई अपेक्षा से, बिना कोई स्वार्थ से, बिना कोई चिंता से वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है। कितनी भी दुखी रही तो पेट से काट कर अपने बच्चे का पेट भरने की योगदान उस माता का होता है। लोग कहते हैं कलयुग, पंडित जी मुझे आप जितना अनुभव नहीं, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ, लोग कहते हैं कलयुग आएगा। मेरे लिए तो कलयुग वही क्षेत्र में है जब वृद्ध आश्रम जाते हैं, वृद्धों को वृद्धाश्रम में जाकर बैठाने का काम उनके बच्चे करते हैं। इससे बड़ा कलयुग मेरे लिए, मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता है। कितना बड़ा भी श्रीमंत हो, एक माता से मैं वृद्धाश्रम में जाके मिली, मैं बहुत रोती हूँ, मैं इसलिए वृद्धाश्रम में कभी जाती नहीं। एक माता से मैं मिली बहुत पैसे वाली, तो मैंने माता को पूछा, काकू आप वृद्धाश्रम में क्या कर रहे हैं, आपकी स्थिति मुझे वृद्धाश्रम जैसी नहीं लग रही है।
उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने मुझे कहा कि अभी तेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मेरा 2 करोड़ का घर था, चीटिंग से मुझसे साइन करके ले लिया और मुझे वृद्धाश्रम लाके छोड़ दिया। और मेरे बेटे के घर में 4 कुत्ते पाल रहे हैं, पर जिसने 9 महीने गर्भ में रखा उस माता को पालने के लिए उसके पास जगह नहीं है। मेरे लिए कलयुग यही है कि जिस खून से मैं उस बच्चे को 9 महीने पेट में गर्भ में सींचती हूं, अगर वो खून मेरे लिए मेरे आखिरी समय में मेरे साथ ना खड़ा हुआ, तो इससे बड़ा कलयुग भगवान हम लोगों के बीच में कभी नहीं ला सकता। मैं आपको इतना ही विनंती करूंगी, मेरी उम्र नहीं आप लोगों को ज्यादा बोलने की, पर मैं मेरे उम्र के जितने भी बच्चे, लड़के, यंगस्टर, युवा, महिला, जो भी बहु हैं, मैं आप सबसे इतनी विनंती करूंगी, समय होता है ना, आज अगर उनका समय है तो कल अपनी भी बारी आएगी, ये याद जरूर रखना। अगर आज उनकी सेवा हम नहीं करते तो हमारे बच्चों को गर्भ में संस्कार की जरूरत नहीं है। जन्म के बाद जो संस्कार होने चाहिए घर में, वो संस्कार देने बहुत जरूरी है। गर्भ के संस्कार बच्चे को मिलते नहीं, पर जन्म के बाद जो संस्कार आप उनके आंखों के सामने करते हैं, वो संस्कार बच्चों को मिलना बहुत जरूरी है। आप जैसा करोगे वैसा ही आपके जीवन में मिलेगा, ये भगवान का ही कहना है। आज जो देश के हित में काम कर रहा है, आप हमेशा, पंडित जी आप हमेशा कहते हैं कि सनातनियों ने जाके अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए। 200 वर्षों का इतिहास रखने वाले कई समाज के लोग अगर आज हमारे पे हावी होते हैं, तो मैं एक चीज आप सभी को विनंती करूंगी, माथे पे तिलक लगाने वाले ने अपनी जिम्मेदारी इस राम भूमि के